नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कंप्यूटर अन्वेषक 2022 वीडियो 2021 पटवारी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभागमल गहलोत, श्री राय कृष्ण जी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, इस राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था। ये याद रखना है, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वीरों। पशुधन सहायक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स किस राजपूत पेंटिंग्स स्कूल का हिस्सा है? यानी कि कौन सी चित्रकला का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूडाड़। देखो क्या कौन सा पूछा गया है? झालावाड़। झालावाड़ किस में आता है? कौन से प्राचीन क्षेत्र में, कौन सी रियासत में आता था? तो आपके हाड़ौती में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती में कौन कौन सी आती थी आपके? तो देखो याद रखने के लिए, हाड़ौती को याद रखने के लिए ट्रिक है, बाबू झांको। क्या करो? बाबू झांको। अब तक बाबू ने थाना थाया, ये बहुत हो गया। अभी क्या करना है? बाबू झांको। बा से 12, बू से बूंदी, झा से झालावाड़ और को से कोटा। इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपके वीडियो 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां हैं? नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियां आती हैं, बिल्कुल सही है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियां बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी शैलियां, ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैलियां। ठीक है, तो यहां पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैली, ये तो हो जाती है आपकी मेवाड़ स्कूल में। कौन से स्कूल में? मेवाड़ स्कूल में आती है। तो ठीक है, ढूंढाड़ स्कूल में आपकी आती है जयपुर शैली। कौन सी आती है? जयपुर शैली। आमेर शैली, और कौन सी है? आमेर शैली। ठीक है, इसके अलावा एक अलवर शैली, और कौन सी आती है? अलवर शैली। ये आपके ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। चावंड और उदयपुर जो शैली है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेल प्रेरी 2018, सूचना सहायक 2018, कृषि अधिकारी 2013, शिक्षक ग्रेड सेकंड 2011 में पूछा गया है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? कितना प्रसिद्ध चित्रकार रहा है निहाल चंद? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। क्या हो जाएगा? किशनगढ़। ठीक है, जो निहाल चंद है ये किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह, जिनको हम नागरीदास भी कहते हैं, उनका दरबारी चित्रकार था, उनका आश्रित चित्रकार था। कौन? निहाल चंद। और इसी निहाल चंद ने बड़ी ठड़ी नामक जो चित्र है उसकी रचना की थी, उसको चित्रित किया है किसने? निहाल चंद ने। ठीक है, कौन सी शैली के अंतर्गत? किशनगढ़ शैली के अंतर्गत, किशनगढ़ रियासत के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबद्ध थे? यानी कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम कौन सी चित्रकला के या कौन सी चित्र शैली के चित्रकार हैं? ये पूछा गया है। किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? किशनगढ़। वैसे किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है उसका नाम है निहाल चंद। क्या नाम है? निहाल चंद। और अन्य चित्रकार कौन कौन से हैं? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला से जुड़ा हुआ नहीं था? ठीक है, यहां पूछा गया है कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था। जय किशन मथेरण, साहय मोहम्मद, अबू हमीद, नानक राम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नानक राम। क्या हो जाएगा? नानक राम। क्योंकि नानक राम जो है ये कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं? किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली से? किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं नानक राम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है शिक्षक ग्रेड सेकंड 2016 में पूछा गया है, किस शासक के काल में किशनगढ़ शैली अपनी चरम सीमा पर थी? यानी कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासन में था? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास
और अंतिम ऑप्शन है राजा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा नागरीदास। इसी राजा नागरीदास को हम सावंत सिंह के नाम से भी जानते हैं। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह, ठीक है, इन्हीं को हम सावंत सिंह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके जेईएन भर्ती 2022 में पूछा गया है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? ठीक है, कवि एवं चित्रकार के रूप में चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह, राणा कुंभा। ठीक है, तो जो सावंत है ये आपके कवि और चित्रकार, स्वयं चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कविताएं लिखा करते थे। और ये कविताएं किसके नाम से लिखते थे? नागरीदास के नाम से। किसके नाम से? नागरीदास के नाम से कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सब इंस्पेक्टर 2021, शिक्षक ग्रेड सेकंड 2011, आरएएस 2009 में पूछा गया है। बनी ठनी पेंटिंग से संबंध है किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। तो लाडो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से। कौन सी से? किशनगढ़ शैली। यानी कि बनी ठनी का जो चित्र है वो कौन सी शैली में बनाया गया? किशनगढ़ शैली में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन एकदम आपके सामने राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। इंडियन मोनालिसा के नाम से, ठीक है, या भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़। क्या हो जाएगा? किशनगढ़। ठीक है, यानी कि इंडियन मोनालिसा किसे कहा जाता है? बड़ी ठनी को कहा जाता है। किसको? बड़ी ठनी को कहा जाता है। और बड़ी ठनी जो चित्र है वो किस चित्र शैली में बनाया गया? किशनगढ़ शैली में। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। बड़ी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह, नसरुद्दीन तैयब। ठीक है, तो जो बड़ी ठनी का चित्र है ये किसने बनाया था? निहाल चंद ने। किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। निहाल चंद कौन था? सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार। ठीक है, इसने इसकी रचना की थी, इसको चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रकला के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बारामासा, राग रागनी, पिछवाई, बनी ठनी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बनी ठनी। क्या हो जाएगा? बनी ठनी। आपके 5 मई, ठीक है, 5 मई 1973 को 73 में बनी ठनी चित्र पर, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं, उस पर 20 पैसे का, कितने का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निहाल सिंह किसके दरबारी कवि थे? जो दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, निहाल सिंह किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह और राज सिंह। ठीक है, तो जो निहाल सिंह हैं या निहाल चंद जिन्हें हम कहते हैं वो किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के। इन्होंने ही बड़ी ठनी नामक चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ठीक है, यानी चित्रकला से संबंधित नहीं है, चित्रकला का अंग नहीं है। पथवारी, फड़, बड़ी ठनी, साजी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बड़ी ठनी। क्या हो जाएगा? बड़ी ठनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। ठीक है, तो दोस्तों जो सावंत सिंह हैं, जिन्हें हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, ये अपने अंत समय में वृंदावन में चले गए थे। कहां चले गए थे? वृंदावन में। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भुहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है, मतलब ये चित्र है। बूंदी स्कूल पेंटिंग्स, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो चित्र बनाए गए हैं, जो चित्रों की विशेषता है, प्रलंबन ग्रीवा यानी कि गर्दन, ठीक है, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले होठ, नुकीली ठोड़ी, ये आपके कहाँ मिलेंगे? ये ऐसी विशेषताएं किन के चित्रों में, कौन सी चित्र शैली में मिलेंगी? किशनगढ़ चित्र शैली के जो चित्र हैं उनमें मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्णलीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था।
ठीक है, तो असत्य कथन पूछा गया है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि जो रुकनुद्दीन है ये किशनगढ़ शैली का नहीं बल्कि कहाँ का है? बीकानेर शैली का। कौन सी शैली का? बीकानेर शैली का चित्रकार है। बाकी मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबे व पतली होती है, यानी कि पुरुषों की जो या महिलाओं की जो हाइट है, हाइट वो ऊंची दिखाई गई है और उनको पतला दिखाया गया है। ठीक है, और जो चित्र बनाए गए हैं उनमें भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें चित्रित की गई हैं और बैकग्राउंड में हरे रंग का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देवों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। ठीक है, तो कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। कलीला दमना यानी कि दो गिद्धड़ों की कहानी है, उनमें एक का नाम कलीला और एक दमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ठीक है, गीत गोविंद कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, यानी कि गीत गोविंद जो चित्र है वो कौन सी चित्र शैली में बना हुआ है? मेवाड़ चित्र शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग, ठीक है, स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा काल माना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1628 से 1652 महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, 1652 से 80 महाराणा राज सिंह का शासनकाल, 1680 से 98 महाराणा जय सिंह का शासनकाल, 1698 से 1710 महाराणा अमर सिंह सेकंड का शासनकाल। ठीक है, तो जो मेवाड़ चित्र शैली है उसका जो स्वर्ण काल आया था वो आपके जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में आया था। कब आया था? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में आया था। इन्होंने ही चितेरी रे ओबरी, ठीक है, चितेरों की ओबरी या तस्वीरारों कारखानों की स्थापना की थी। किसकी की थी? चितेरों की ओबरी, चितेरों की ओबरी। ठीक है, ओबरी, या फिर इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तस्वीरारो कारखानों। क्या कहते हैं? तस्वीरारो कारखानों। ठीक है, यानी कि चित्रकारों का एक फैक्ट्री खोल दी थी इन्होंने पूरी की पूरी। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। और इन्हीं के समय में क्या आया था? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबद्ध था? ठीक है, यानी कि मेवाड़ शैली का कौन सा चित्रकार है? रुकनुद्दीन, कासिम, साहेबुद्दीन, शाह मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहबुद्दीन। ठीक है, साहबुद्दीन ने ही आपके भागवत पुराण का क्या किया था? चित्रण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुपाशना है चरित्रम क्या है? ठीक है, इसे हम सुपाशना है चरित्रम या सुपाशना है चरियम और क्या कहते हैं? सुपाशना है चरियम भी कहते हैं। ये क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार, रथ। ठीक है, तो सुपाशना है चरित्रम या चरियम ये क्या है? एक चित्रित ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़, ढूंढाड़। ठीक है, तो गीत गोविंद जो चित्र है इसका संबंध किससे है? मेवाड़ से। किससे है? मेवाड़ से। अगला क्वेश्चन है आपके, 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? किसको? रागमाला को। साहेबुद्दीन, सफी मोहम्मद, श्रीरंगधर, बिशनदास। ठीक है, तो रागमाला का जो चित्रांकन किया है वो किसने किया है? साहेबुद्दीन ने, या साहेबुद्दीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यानी कि कौन सी चित्र शैली में यह चित्र छपा है? यह चीज पूछा गया है। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सावग, पड़िकमण, सुत्त चुन्नी, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? मोकल, तेज सिंह, कुंभा। ठीक है, तो ये जो चित्र है किसके समय हुआ था? तेज सिंह के समय। किस मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को चित्रित किया गया था। कब किया गया था? 1260 ईस्वी में। कब? 1260 ईस्वी में। और इस चित्र का जो चित्रकार है, चित्रकार, ठीक है, उसका नाम है कमल चंद्र। क्या नाम है? कमल चंद्र। कमल चंद्र ने इस चित्र को चित्रित किया था। ठीक है, लाडो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था जिसका नाम था सुपाशना है चरियम। कौन सा था?
सुपासनाह चरियम। थोड़ी से इसके जिक्र कर लेते हैं हम सुपासनाह चरियम के बारे में, जब उस तरीके का क्वेश्चन वहां आ गया है तो देखो सुपासनाह चरियम जो चित्र है, इसकी जो चित्रित किया गया था यह आपके 1422-23 में चित्रित किया गया था। कब? 1422-23 में। इसकी इस चित्र को बनाने वाले जो चित्रकार हैं उनका नाम है हीरानंद। क्या नाम है? हीरानंद। ठीक है। और किसके शासन काल में ये चित्रित हुआ था? तो उसका नाम है मेवाड़ का महाराणा मोकल। क्या नाम है? महाराणा मोकल के समय ये चित्र चित्रित किया गया था। ठीक है। ये भी मेवाड़ में ही बना हुआ है और मेवाड़ को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ को हम कहते हैं चित्रकला की जननी। क्या कहते हैं मेवाड़ को? चित्रकला की जननी कहते हैं हम। ठीक है। सबसे प्राचीन चित्र भी कहां से पाए गए हैं? मेवाड़ से पाए गए हैं। इसी कारण हम मेवाड़ को क्या कहते हैं? चित्रकला की जननी या चित्रकला की जन्मभूमि कहते हैं इसे। ठीक है। और जो दो प्राचीन चित्र हैं जिसमें एक का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरा है सुपासनाएं चरियम, ये दोनों के दोनों चित्र कहां से मिले हैं? मेवाड़ से मिले। ठीक है। चलिए वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मैं अभी बात कर रहा था कि मेवाड़ से दो प्राचीनतम चित्र बने हैं और मेवाड़ को हम क्या कहते हैं? चित्रकला की जननी। क्या कहते हैं? चित्रकला की जननी या जन्मभूमि कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अटपटी पगड़ी। ठीक है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। ठीक है। तो जो अटपटी पगड़ी चित्रकला की जो शैली है ये आपके मेवाड़ से संबंधित है। कहां से है? मेवाड़ से। देखो अकबर के समय, किसके समय? अकबर के समय मेवाड़ में अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। किसका? अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। कहां पर? मेवाड़ में। और जो है अटपटी पगड़ी है ना, ये ईरानी पद्धति से बनाई जाती है, यानी कि ईरान की कला है, हम ये कह सकते हैं। ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी जो है वो अकबर के समय मेवाड़ में पहनी जाती थी, चित्रों में चित्रित की जाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं निसारदीन, ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। ठीक है। तो आपके नसरुद्दीन ने बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहा है चावंड शैली का, इसने रागमाला का चित्रण किया है। किसका? रागमाला का। और किसके शासन काल में किया था? अमर सिंह के में। किसमें? अमर सिंह के शासन काल में इस चित्र की इसने क्या की थी? रचना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके अंतिम आज का, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? यानी चावंड शैली जो है ये किस स्कूल की शैली मानी जाती है? मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावाटी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। जो चावंड है, चावंड को राजधानी बनाया था किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है। तो इतना याद रखना है कि चावंड शैली का जो प्रारंभ है, प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ भी किसके समय हुआ था? महाराणा प्रताप के समय हुआ था। कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय हुआ था। और चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल आया था इनके बेटे के समय। महाराणा प्रताप के जो बेटे हैं उनका नाम क्या है? अमर सिंह। क्या नाम है? महाराणा अमर सिंह प्रथम वाले। ठीक है। इतना याद रखना, प्रथम वाले। ठीक है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय इस चावंड शैली का क्या आया था? स्वर्ण काल आया था। ठीक है। आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।